हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवा और आप देख रहे हैं शिवा हेल्पिंग यूट्यूब चैनल की एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो को। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अग्निवीर वायु की तरफ से आई वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल में। ठीक है, इसमें इंडियन एयरफोर्स की तरफ से क्या वैकेंसी निकली है, कितनी पोस्ट है और आपके कब से कब तक आवेदन लेंगे, कौन इसमें एलिजिबल है, टोटल इस वीडियो में बात करेंगे। सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन चेकआउट करा देते हैं हम आपको। इस वीडियो में नोटिफिकेशन के साथ मैं आपको फॉर्म भरना भी बता दूंगा, आप फॉर्म भी किस तरह से भर सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन में ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं भारतीय वायुसेना का, इंडियन एयरफोर्स का नोटिफिकेशन यहाँ पे है। यहाँ पे सीधे सीधे इसमें जो हुआ मैंने पूरा पढ़ लिया है। इसमें 3500 पोस्ट है, 3500 पोस्ट है। 27 जुलाई से आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और 17 अगस्त 2023 तक लाइव रहेंगे, ये भी यहाँ पे ऊपर ही दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आप किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बस आपको जो 50% नंबर आपके होने चाहिए इंग्लिश सब्जेक्ट में पास करते वक्त। ठीक है, तो आप इसमें आर्ट साइड से भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें और कुछ ज्यादा दिया नहीं हुआ है। एज लिमिट इसमें मिनिमम आपकी 21 और मैक्सिमम 26 साल रखी गई है। ठीक है, एज लिमिट आपकी जो है 1 जनवरी 2024 से काउंट की जाएगी। अब सीधे इसमें बात कर लेते हैं फीस की। फीस आपकी 250 रुपये लगने वाली है सभी कैंडिडेट के लिए। अब यहाँ पे सीधा फॉर्म की बात कर लेते हो। ये वाला जो वेबसाइट का लिंक है नीचे भी डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट मैं दे दूंगा इस फॉर्म का। आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, इस लॉगिन पेज पर आप आ जाएंगे। यहाँ पे आप क्लिक हियर टू रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, क्योंकि आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 10वीं में आपका जो भी नाम है वो आप यहाँ पे डालेंगे। आपकी जो मेल आईडी, आपकी परमानेंट मेल आईडी, यूनिक मेल आईडी, तो मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ। और फिर यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आएगा, जनरेट ओटीपी आप क्लिक करेंगे, आपके ओटीपी आएगा मेल पे और आपके मोबाइल पे, दोनों का आप डालेंगे। यहाँ पे कैप्चा आप फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद आपके सामने जो नीचे आगे प्रोसीड का बटन दिया हुआ है, यहाँ पे दिखा देते हैं हम, ये रजिस्टर का। रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे और आपका जो फॉर्म है वो आगे प्रोसीड हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों जैसे आप इस पर ओटीपी वेरीफाई करेंगे तो आपकी मेल आईडी पर एक पासवर्ड सेंड किया जाएगा। ईमेल आईडी आपका यूजर एंड नेम बन जाएगा, वो पासवर्ड आपकी मेल आईडी पर सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, वो पासवर्ड और मेल आईडी आप डालेंगे और यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो खुल जाएगा। यहाँ पे पहले आपको नया पासवर्ड डालने के लिए बोला जा रहा है, आप न्यू पासवर्ड यहाँ पे आप क्रिएट कर लीजिए। और यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ और आपसे आगे मिलता हूँ। पासवर्ड चेंज करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपके सामने ये आएगा, इसको आप चेक कीजिए और कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पे आपका जो आपने नेम डाला था वो आपका यहाँ ऑटोमेटिक फिल्ड हो जाएगा। यहाँ पे आपको फादर नेम डालना है, मदर नेम डालना है, आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल जो भी। और हाँ, साथ में ये ध्यान रहे कि ये फॉर्म सिर्फ अनमैरिड जो बंदे हैं वो फिल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप अनमैरिड ऑटो सेलेक्ट आ गया है। ठीक है, यहाँ पे आप बताइए कि आप एयरफोर्स में पहले से तो नौकरी नहीं कर रहे, यस और नो यहाँ पे कीजिए। फिर यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डालनी है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। ठीक है, 21 साल से और 26 साल के बीच में इसमें आवेदन आप कर सकते हैं। यहाँ पे डेट दी हुई है 27 जून 2023 के बाद वाले, 2003 से 27/12/2006 तक वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, मैं डिटेल फिल करता हूँ आपसे और आगे मिलता हूँ। आप ये डिटेल आगे बढ़ेंगे डिटेल डालने के बाद, तो यहाँ पे आपने क्या किया हुआ है वो आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे हमने 12वीं पास की हुई है, तो हम यहाँ 12वीं पे क्लिक करेंगे। हैव यू बीन डिक्लेयर्ड पास एज 10+2 या 12th इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रेटेड, यानी कि आपके टोटल 50% मार्क्स थे 12वीं में, और साथ में इंग्लिश में अलग से 50, मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट में 50 नंबर थे आपके। तो आप यहाँ पे येस पे क्लिक करेंगे और नो पे क्लिक करेंगे, जो भी आपका है वो आप क्लिक करेंगे। आपके पास मैथ्स फिजिक्स सब्जेक्ट थे या नहीं थे वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर आपकी स्ट्रीम आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, अदर देन साइंस आप यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपको अपना बोर्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपका बोर्ड होगा, स्टेट बोर्ड। फिर यहाँ पे आपकी बोर्ड डालने के बाद यहाँ पे आपका मांगा जा रहा है परसेंटेज, कि आपकी परसेंटेज कितनी थी 12वीं में, तो वो आप यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे आपका इंडिकेटिंग ग्रेडिंग सिस्टम एज पर मार्कशीट, मार्कशीट में आपका ग्रेडिंग सिस्टम क्या था, आपको परसेंटेज मिली थी या जीपीए ग्रेड मिलते थे, तो वो आप यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे हमारे इंग्लिश में कितने थे, फिर यहाँ पे टोटल कितने में से मिले हुए हैं वो आप यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज, तो यहाँ पे 64% हमारी आ गई। ठीक है, इंग्लिश मैंडेटरी है तो हम इंग्लिश में डालेंगे, मैथ मैंडेटरी नहीं है हमारे लिए तो हम मैथ में नहीं डालेंगे। फिर यहाँ पे डू यू हैव कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर नॉलेज आपको है या नहीं है वो आप यहाँ पे डालेंगे। कंप्यूटर नॉलेज किस तरह की आपको, इंटरमीडिएट, बेसिक या एडवांस आपको आता है
वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। डू यू हैव एनी एडिशनल मार्कशीट, आपके पास कोई एक्स्ट्रा मार्कशीट वगैरह तो नहीं है कि आप स्किल आपको कुछ आती हो, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं यस और नो में। हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन स्टेटस, आपने हाईएस्ट ग्रेजुएशन जो आपकी चल रही होगी वो आपने कर ली है या फिर आपका परसुइंग में है, ठीक है, वो आप यहाँ पे डाल देंगे। हमारा चल रहा है यहाँ पे नॉन इंजीनियरिंग, ठीक है, आपका किस क्या स्ट्रीम थी वो आप यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। ये डालने के बाद आप सेव पे क्लिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे करके आगे बढ़ेंगे। ऊपर ये सब डिटेल डालने के बाद जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कि आप 10वीं की मार्कशीट या तो अपलोड कीजिए या डिजी लॉकर से फैच कीजिए। ऐसी 12वीं की मार्कशीट या तो आप अपलोड कीजिए या फैच कीजिए, जो भी आपको करना है वो आप यहाँ पे डालने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। तो मैं यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करूंगा और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। दोस्तों जब यहाँ पे आप मार्कशीट अपलोड करें तो ध्यान रहे कि वो जेपीईजी या जेपीजी में होनी चाहिए, और या फिर आपका जो साइज जो है इसका वो 50 से 150 केबी के अंदर में होना चाहिए, 10वीं का भी और 12वीं की मार्कशीट का भी, ठीक है। मार्कशीट अपलोड करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे इसको ओके करते हैं। यहाँ पे आपका एड्रेस जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे स्ट्रीट, आपका स्टेट क्या है वो आप यहाँ पे फिल आउट करेंगे। उसके बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट वो लगता है वो आप यहाँ पे डालेंगे। सब डिस्ट्रिक्ट क्या लगता है आपका, विलेज कौन सा है, टाउन कौन सा लगता है वो आप यहाँ पे डालेंगे। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है वो आप यहाँ पे डालेंगे। पोस्ट ऑफिस कौन सा डलता है, और आपका जो एरिया का पिन कोड है वो आपका कौन सा है वो आप यहाँ पे फिल आउट करेंगे। फिर यहाँ पे आपको आपका आधार नंबर डालना है 12 अंकों का। फिर यहाँ पे आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो सेम है परमानेंट एड्रेस से, तो वो आप यहाँ पे चेकआउट कर देंगे और यहाँ पे ऑटो फिल्ड हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं आगे फिल आउट करके आगे बढ़ते सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे फिजिकल रिलेटेड कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, वो आपको यहाँ पे डाल देंगे। आपका आइडेंटिफिकेशन आपके कुछ है तो वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं, ठीक है, जो भी आपका होगा वो आप यहाँ पे डालेंगे। फिर यहाँ पे आपके कैंडिडेट की हाइट इन सेंटीमीटर पूछी है। मिनिमम आपकी कितनी होनी चाहिए, 142.5, ठीक है, इतनी आपकी होनी चाहिए। प्लस में ये होनी चाहिए क्योंकि जब आप फिजिकल देने जाते हैं तो वहाँ पे कम ही निकलती है। तो यहाँ पे हम अपनी डाल देते हैं जितनी भी हमारी है। फिर यहाँ पे कैंडिडेट का चेस्ट साइज इन सेंटीमीटर, ठीक है, मैं सेंटीमीटर में इसको निकाल लेता हूँ कितना बैठता है। यहाँ पे चेस्ट डालने के बाद आपको यहाँ पे आपका डालना है कमर का साइज। आपका कमर का साइज सेंटीमीटर में ये भी डालना है, ठीक है, वो यहाँ पे डाल दिए। और यहाँ पे आपका सू नंबर कितना आता है इंडियन रेंज में वो आपको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड की डिटेल आप भरने के बाद नीचे आएंगे। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपको एडिशनल डिटेल कुछ है, जैसे एनसीसी का सर्टिफिकेट आपके पास है या नहीं है। यहाँ पे आर यू चाइल्ड सर्विंग, यानी कि आप उनके बच्चे जो फिर आपके जो इंडियन एयरफोर्स में काम कर रहे हैं उनके बच्चे हैं या नहीं है। डू यू हैव डिस्चार्ज फ्रॉम एनी, यानी आप एक्स सर्विस मैन है या नहीं है, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप ड्राइविंग जानते हैं, यस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या क्या चलाना आता है वो आप यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे डू यू हैव एनी स्किल वेल्डिंग, यस और नो, यस और नो। फिर यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपके पास क्या है स्किल, तो हम यहाँ पे टाइपिंग डाल देते हैं। फिर यहाँ पे डू यू हैव नॉलेज इन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में इसमें क्या पूछा जा रहा है, डिप्लोमा इन टैली, ये हमारे को नहीं आता है, ठीक है। ऐसी जो आपको आता है वो डालिए, और नहीं जो नहीं आता है वो आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद डू यू हैव एनी रिप्रेजेंटेशन अचीवमेंट इन एनी स्पोर्ट्स, नो। डू यू नो लैंग्वेज नोन अदर देन इंग्लिश, हिंदी, मतलब इंग्लिश और हिंदी के अलावा कोई ऐसी लैंग्वेज जानते हैं आप, तो यस और नो, जो उनसे भी जानते हो यस करके वो आप डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पे कैंडिडेट मेडिकल हिस्ट्री टू इंक्लूड इफ एनी, अगर कोई है तो यहाँ पे डाल दीजिए, नहीं है तो आप खाली छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल है। फिर यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे, ये डाटा भी आपका सेव हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका पूछा जा रहा है फोटो, जो कि आपका स्लेट के साथ होना चाहिए। स्लेट में आपका नाम होना चाहिए, अगर फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम, उसके नीचे आपकी डेट ऑफ बर्थ, अगर लास्ट नेम है तो फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, उसके नीचे आपकी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे साइन दिया हुआ है। फिर यहाँ पे आपका सिग्नेचर होना चाहिए। फिर यहाँ पे आपका लेफ्ट थंब होना चाहिए, ठीक है। इनके इंप्रेशन को आपको अपलोड करना है स्कैन करके, ठीक है। 10 से 50 के भी तीनों का साइज होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मेट आपका जेपीजी या जेपीईजी चल जाएगा। तो मैं इनका साइज बनाता हूँ और उनको अपलोड करता हूँ, और मैं आपसे सेव एंड कंटिन्यू करके सिटी सिलेक्शन पे आपसे मिलता हूँ। फोटो साइन अपलोड करने के बाद आपको एग्जामिनेशन फेज 1 के लिए सिटी सेलेक्ट करनी है, आपको कहाँ पे एग्जाम देना है। यहाँ पे सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे आपकी जो सिटी है वो आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। आप एक ही स्टेट में अलग अलग सिटी भी चूज कर सकते हैं,
बस सिटी अलग अलग आपकी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ एक बार। उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे हम मेरठ सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर यहाँ पे दोबारा उत्तर प्रदेश, फिर यहाँ पे इसमें नोएडा सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर लास्ट में यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में अगर कुछ बचा हुआ है तो यहाँ पर लखनऊ। ठीक है, फिर यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। देखिए हमारे सिटी सेव हो चुके हैं। बस आपका स्टेट सेम हो सकता है लेकिन सिटी आपकी अलग होनी चाहिए, एक ही सिटी में आप एग्जाम सेंटर नहीं डाल सकते। ठीक है, यहाँ पे आप प्रेफरेंस आप यहाँ पे डालेंगे फेज सेकंड के लिए, जो भी आपका फेज सेकंड आपका डालना है आपको यहाँ पे आप डाल दीजिए। मैं इनको डालता हूँ, ये 12 के 12 आपको फिल करने हैं, और फिर यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके एप्लीकेशन प्रीव्यू पर मिलते हैं। ये सेव करने के बाद आप इस पे ओके करेंगे। यहाँ पे आपके एप्लीकेशन का पूरा प्रीव्यू आया, जो भी आपने डिटेल डाली है। मैं इनको थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ फॉर सिक्योरिटी रीजन। और यहाँ पे आपका जो डिटेल है, फोटो, साइन, सिग्नेचर जो भी है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका जहाँ पे आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वो आप यहाँ पे डालें, अपनी सिटी का नाम भी यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे आप डाउनलोड ड्राफ्ट प्रिंट में आप यहाँ पे इसको PDF में भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे PDF में सेव करेंगे इसको, हम PDF में सेव कर लेते हैं। उसके बाद ये वापस बैक हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको सब चीज़ अगर आपकी सही रहती है तो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर कुछ गलत रहता है तो आप इस सेक्शन में जाएंगे, जहाँ पे गलती दिखती है उस सेक्शन में जाके, पर्सनल डिटेल में गलती है तो पर्सनल डिटेल में जाके आप उसको एडिट कर दीजिए। फिर दोबारा से प्रीव्यू में आएंगे, फिर यहाँ पे इस तरह से देखेंगे और कंटिन्यू टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जो भी आपकी डिटेल है वो यहाँ पे दोबारा शो हो जाएगी। यहाँ पे फोटो, यहाँ पे आपका लेफ्ट थंब, यहाँ पे आपका सिग्नेचर। मैंने सिर्फ आपको फॉर्मेलिटी के लिए फॉर्म पूरा भर के दिखाया है। आप इस तरह से अपनी सही डिटेल भरने के बाद अपनी जो है फॉर्म फिल आउट कर सकते हैं खुद से, मोबाइल से भी कर सकते हैं और आपके लैपटॉप या कंप्यूटर से तो कर ही सकते हैं। ठीक है, अगर आपको क्या बोलते हैं कुछ दिक्कत आती है फोटो वगैरह का साइज बनाने में तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे। जब तक कमेंट नहीं आएंगे उसके ऊपर वीडियो हम तब तक नहीं बनाएंगे, क्योंकि आप चाहे जो वीडियो देखेंगे हम वो वीडियो आपके लिए डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप डिटेल वेरीफाई कर लीजिए। कुछ अगर दिक्कत रहती है तो इसको क्लोज कीजिए, उसको एडिट कर लीजिए। ठीक है, अगर नहीं रहती तो कंफर्म डिटेल पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आपका पे का ऑप्शन आ जाएगा, पेमेंट गेटवे 1 से आप करना चाहते हैं या पेमेंट गेटवे 2 से, आप कुछ भी सेलेक्ट कीजिए। और यहाँ पे नेट बैंकिंग में सबसे ज़्यादा पेमेंट फंसते नहीं है, तो आप नेट बैंकिंग से जरूर से कीजिए। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वी आर प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट, डू नॉट प्रेस ब्राउजर बैक बटन, यानी कि आपको ये इंतजार करना है जब तक ये हो रहा है, लोडिंग हो रहा है। यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप इंटरनेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कुछ भी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप करेंगे, आपका बैंक सेलेक्ट करेंगे, पेमेंट करेंगे, मेक पेमेंट, और आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा OTP डालने के बाद। तो ये थी पूरी डिटेल। इस तरह से आप पूरा फॉर्म भर सकते हैं इंडियन एयरफोर्स का। एंड तक वीडियो देखिए, पसंद है वीडियो को लाइक जरूर से करना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए और फॉर्म किस तरह से भरना है वो सीखने के लिए। तो मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए सिविल हेल्पिंग यूट्यूब चैनल को।